रैंक बूस्टर सीरीज में क्वेश्चन लाया हूं मैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट या फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। क्वेश्चन पहली नज़र में देखने में बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल सिली मिस्टेक करा सकता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर भी बहुत होता है और टाइम पे हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। पहले एक बार आप खुद सॉल्व करना, फिर अपना आंसर जो है वीडियो वाले सोल्यूशन के साथ मैच करना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक 6 मेंबर की रिंग है, जंक्शन पर है एक मिथाइल ग्रुप और लगी हुई है 5 मेंबर की रिंग, उस पे है एक अल्कोहल यानी OH ग्रुप। और रिएक्शन करा रखी है HBr यानी एसिड के साथ में। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अटैक करेगा इस एसिडिक H पर, Br बाहर, और जनरेट होगा यहाँ पर OH2 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कन्वर्ट हो चुका है वाटर में। वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन से जाएगा बाहर, फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। यहाँ पर मिथाइल ऐसे ही 5 मेंबर की रिंग और ये बन चुका है कार्बोकैटायन। अब ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर हम इसको रीअरेंज कराएं कैसे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर हम कर दें ME शिफ्ट, मतलब ये माइग्रेट करके ग्रुप यहाँ चला जाए, तो ये हमारा बन जाएगा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग ऐसे ही रहेगी, ये मिथाइल, और यहाँ पर फॉर्म हो चुका है कार्बोकैटायन। अब पहली नज़र में देखने में क्या लगता है कि ये हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन है। और हम क्या करेंगे, इसी में से जो है यहाँ पर Br का अटैक कराकर Br की जो है यहाँ पर फॉर्मेशन करा देंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी कि टोटल इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल स्ट्रक्चर कितना आना चाहिए हमारे पास, एक स्ट्रक्चर तो ये प्रेजेंट है और 5 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। तो टोटल स्ट्रक्चर 1 + 5 = 6, और 6 अगर हमने इसका आंसर कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा गलत। एक अगर हम ध्यान से और देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ नंबरिंग को। अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड का शिफ्ट वापस से इधर करा देता हूँ, पहले मिथाइल शिफ्ट कराया, अब कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट, तो एक दूसरा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये भी टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। लेकिन अगर हम इसके अल्फा हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो वो देखते हैं कितने आते हैं। यहाँ पर मिथाइल और ये बन चुका है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मिथाइल को CH3 लिखते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे और एक ये रहा, 3 2 5 और 1 6। यहाँ से हमको मिलते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इस पोजीशन में जो कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल है इस पोजीशन के कंपेयर में। तो ये वाला तो हमारा गलत हो ही रहता है। ऐसे टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछे उसने, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर तो हमने बना ही दिया ये वाला, और 6 कौन से आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने हैं उतने स्ट्रक्चर और आएंगे। टोटल आएंगे 1 + 6 = 7। तो 7 जो था इसका करेक्ट आंसर होना था। ऐसी सिली मिस्टेक से बिल्कुल एग्जाम में करा सकता था, क्योंकि हम जनरली क्या देखते हैं, हमने शिफ्ट कराने के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्म तो कर लिया था, सेकेंडरी से टर्सरी, और हम जो है वही वाला आंसर कर देते, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी रहता है और हमको टाइम पे जो है क्वेश्चन भी करने होते हैं। लेकिन अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को देखते और शिफ्ट करवा देते तो हमको समझ आता कि एक स्टेबिलिटी जो स्टेबल कार्बोकैटायन है उसकी फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी अभी भी हमारे पास है, तभी जाके ये क्वेश्चन को सही होना था। तभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं रैंक बूस्टर में लाया हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को पेशेंस से आप सॉल्व कर सकें, तभी इसका सही आंसर तक पहुंचा जा सकता था। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।